नमस्कार मित्रांनो, मी यूट्यूबर सिद्धेश शिंदे तुमचं आपलं मराठी बॉय रिएक्शन चॅनलमध्ये मी सहर्ष स्वागत करत आहे। मित्रांनो, आज आपण एका हिंदी चित्रपटाच्या ट्रेलरचा रिव्ह्यू करणार आहोत। त्या चित्रपटाचं नाव आहे श्रीकांत। सबकी आंखें खोलेगा श्रीकांत। सो मित्रांनो, तत्पूर्वी जर चॅनलवरती नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन दाबायला सुद्धा विसरू नका। चला अगोदर आपण ट्रेलर पाहूया आणि त्यानंतर त्याबद्दल चर्चा करूया। चला मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करूया। हेलो सर, मैं बायोलॉजी पढ़ना चाहती हूँ और लाइफ साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। थैंक यू। हेलो सर, आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर। थैंक यू। नाइस। हेलो सर, आई वांट टू बी अ स्पेस रिसर्च साइंटिस्ट एंड टू बी द फर्स्ट मैन ऑन मार्स। थैंक यू सर। हेलो सर, मैं देश का पहला विजुअली चैलेंज प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। थैंक यू सर। What is your name, young man? सर, माय नेम इज श्रीकांत बोला। झगड़ा महेश ने शुरू किया था। हाँ तो भाग जाता ना वहाँ से। कहा भागता नाना, मैं भाग नहीं सकता, सिर्फ लड़ सकता हूँ। लोगों ने कहा श्रीकांत हो, रजनीकांत नहीं, मुंह के बल गिरोगे। उसने कहा And our new head boy is Shrikant. 12th स्टैंडर्ड में श्री को 98% आया सर। टीचर डन। श्री का एडमिशन भी आर्ट्स में ही हुआ है। मान नहीं रहे कॉलेज वाले। पर क्यों? विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में साइंस का ऑप्शन ही नहीं है। मैं पढ़ूंगा तो साइंस ही पढ़ूंगा, चाहे जो हो जाए। इसीलिए केस करना है। किस पर? इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर। मिस्टर श्रीकांत, आपने न्यूटन के बारे में तो सुना ही होगा। सर, न्यूटन ने ग्रेविटी जरूर डिस्कवर की थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले किसी ने एप्पल को गिरते हुए नहीं देखा होगा। पर किसी ने ग्रेविटी के बारे में नहीं सोचा सर। उसके लिए आंखें नहीं चाहिए। tan square theta plus 1 is equal to sec square theta. Sec square. इंडिया के किसी भी कॉलेज ने जिसे पैसे भरकर भी एडमिशन नहीं दिया, उसे दुनिया के टॉप 4 यूनिवर्सिटीज ने स्कॉलरशिप देके बुलाया है। तुम सच में बहुत इंटरेस्टिंग आदमी हो श्रीकांत। तुम्हारे कोर्ट केस, क्रिकेट, MIT सबके बारे में पता है मुझे। Sir, visually impaired person cannot travel alone in the flight. तो आप समझ नहीं रहे, मेरा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा MIT में एडमिशन हुआ है। I cannot let you fly alone. सर, I need you, of course, I need your help. Excuse me, please help me. सर, आप प्लीज इनको बोल दीजिए आप मेरे साथ हैं। मेरा एडमिशन नहीं होगा पढ़ना। Someone please help me. लोगों को तो लगता है कि ये ट्रेन में गाना गाने के लिए ही बने हैं। मुझे भीख नहीं मांगनी है टीचर, मुझे पढ़ना है टीचर, मुझे पढ़ना है। हम डिसेबल लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करेंगे। और जॉब क्रिएट कैसे होंगे? आपको पता है, एक विजनरी आदमी ने ऑलरेडी मेरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया है। कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आपने अपने दिमाग में हमारे लिए अलग ही कहानी बना रखी है। बेचारा, कितना बुरा हुआ इसके साथ। कुछ बुरा नहीं हुआ है हमारे साथ, और बेचारे तो हम बिल्कुल भी नहीं है। आप हमारे चक्कर में मत फंसना, आपको बेच के कहाँ जाएंगे हम। भैया, अंधा के मदद करो। पैसे दे रहे हो? मुझे दो, इसे हम जॉब देंगे। एक नंबर ट्रेलर होता। आजपर्यंत पाहिलेला मी सगळ्यात एक नंबर ट्रेलर होता। 2024 मधले मला मित्रांनो फक्त 2 मूवीज आवडले। एक म्हणजे 12 फेल, दुसरं लापता लेडीज। आय थिंक हा तिसरा मूवी असू शकतो। तुम्हाला ट्रेलर कसा वाटला हे सुद्धा सांगा। ट्रेलरचा विषय आपण बोलायला गेलो तर ट्रेलरमध्ये क्लिअर कट आपल्याला दिसतंय की श्रीकांत जे आहेत त्यांच्याबद्दल मला फार आता माहिती नाही आहे। जर मूवी बघूया आपण तर आपल्याला फार डीपमध्ये कळेल की ही श्रीकांत म्हणजे नेमकं कोण आहेत। फक्त थोड्या दिवसाआधी मी राजकुमार राव बरोबर त्यांचा रिअल फोटो बघितलेला। जे रिअल श्रीकांत आहेत त्यांचा आणि राजकुमार रावचा फोटो मी एकत्र बघितलेला होता नेटवरती। तो मे बी ते असतील, त्यांच्यावरती हा बायोपिक केलेला आहे। जे विज्युअली थोडा प्रॉब्लेम आहे त्यांचा। आपल्याला खूप काही गोष्टी यामध्ये उलगडून दाखवलेल्या आहेत की आपला नॉर्मल व्यक्तींचा प्रवास असा असतो की आपल्याला काहीतरी बनायचं असेल तेव्हा आपल्याला किती सारी संकटे येतात। ते तर बिचारे विज्युअली चॅलेंजिंग आहेत, तर त्यांना किती प्रवास त्यांचा किती खडतर होता आणि त्यानंतर पण त्यांनी खूप काही गोष्टी अचीव केल्या आहेत। आणि
त्यांच्या पाठीशी हात म्हणजे साक्षात आपले इंडियाचे प्रेसिडेंट होते ते, आणि आपले ग्रेट सायंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ह्यांचा त्यांच्यावरती हात होता आणि प्रभाव होता. तर तो माणूस का थांबेल आणि कशासाठी थांबेल? तुम्ही सुद्धा हा चित्रपट पाहायला नक्की जावा. राजकुमार राव, शरद केळकर यांची जोडी जमलेली आहे यामध्ये. शेवटचा जो सीन होता मला खूप आवडला तो, की फक्त आपण आंधळ्यांना पैसे देण्यापेक्षा त्यांच्यासाठी वेगळी काहीतरी फॅसिलिटीसुद्धा आपण प्रोव्हाइड करू शकतो. आणि हे व्हिज्युअली चॅलेंज असलेल्या व्यक्तीचं विजन आहे स्वतःचं, की त्याला असं वाटतंय की आपण ह्या लोकांसाठी काहीतरी करू शकतो. तर आपल्यासारखे सामान्य लोक आपण का कधी विचार करत नाही या गोष्टींचा? खरंच टायटलमध्ये जे लिहिलं आहे ते मला खूप आवडलं. श्रीकांत सबकी आंखें खोलेगा. कडक. चला मित्रांनो, पुढे आपण भेटू. अजून आता खूप सारे ट्रेलर्स आहेत, पण मी किंचित मला जसे जमतील तसे मी ट्रेलर्सचा रिव्ह्यू देतोय. सॉरी, जरा घसा माझा आउट ऑफ गेलेला आहे, तर त्यामुळे थोडं सांभाळून घ्या. चला आपण भेटू आता पुन्हा नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत चांग भलं.